वेलकम टू देवैक्स एकेडमी। आज हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए ये स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको। देखिए इसमें जो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में। ठीक है नहीं, कि डाटा क्या होता है और एवरीथिंग अबाउट डाटा जो कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है नहीं, तो चलिए देखिए ये है ए स्टडी डीलिंग विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस डाटा को प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी के सामने पेश किया जाता है, डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटेड किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डाटा को, यानी इंटरप्रेट यानी कि उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एनालाइज यानी कि उस पर ये मान के चलो कि उस पर रिसर्च होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ यदि डाटा के साथ में किया जाता है तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाटा। ठीक है, चलिए डाटा डाटा क्या होता है। तो बच्चों आपके द्वारा जो कलेक्ट किए गए जो आंकड़े होते हैं, ठीक है ना, जो नंबर्स होते हैं, आपने किसी के लिए कुछ सर्वे किया, ठीक है ना, और उस सर्वे के जो भी नंबर्स आपको फाइंड आउट होते हैं उन्हीं को एक डाटा कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फ्रीक्वेंसी, एक अगला वर्ड आता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये होती है कि किसी में मान के चलिए आप कोई भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना, उस फ्रीक्वेंसी में कोई सिंगल वर्ड है वो कितने टाइम यूज हुआ है। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी एज मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि लेट मान के चलिए कि आप 10 लोगों पे एक रिसर्च शुरू करते हैं, ठीक है, 10 लोगों पे एक रिसर्च शुरू करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो मान के चलिए ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ। तो देखिए दो लोगों का ए निकलता है, दो लोगों का 3 निकलता है, 2 निकलता है। देखिए ए का 2 और बी का 3। ए बी के लिए मान के चलिए ये 3 निकलता है और ओ का भी 2 निकलता है। तो जो बी के जो ब्लड ग्रुप निकला है, बी ग्रुप वाले, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी कि 3 नंबर है इनका। बी ग्रुप वाले लोग 3 हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक, ए ग्रुप वाले 2 हैं, बी ग्रुप वाले 3 हैं, ए बी ग्रुप जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो 3 है, तो यही आपका फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, चलिए बच्चों जस्ट ए मिनट। तो चलिए आपको जो बताया जा रहा है, यस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए बच्चों अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। ठीक है नहीं, तो अनग्रुप्ड डाटा इज डाटा इन इट्स ओरिजिनल और रॉ फॉर्म। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन आर नॉट क्लासिफाइड इन ग्रुप्स। तो इनमें क्या होता है कि लेट देखिए जैसे भी जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, तो वो जैसे होता है कि ए बी, मैं उसी पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्लड ग्रुप वाला बी ग्रुप, फिर से ए ग्रुप, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह का जो डाटा होता है ये अनग्रुप्ड या रॉ फॉर्म में कह देती हैं। ठीक है नहीं, ये क्या हो जाता है आपका रॉ फॉर्म में होता है, यानी कि जैसा आपने लिया वैसा ही लिख दिया। देखिए ग्रुप्ड डाटा होता है, इन ग्रुप्ड डाटा ऑब्जर्वेशन आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप। इसमें क्या करते हैं हम ग्रुप में एक टेबल बना के बांट देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हमने एक टेबल बनाया, ये हमने ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ग्रुप हैं और ये नंबर ऑफ जो भी ग्रुप के अंदर कितने भी नंबर आए, ए बी ये वाला, तो ए का नंबर कितना आया, जैसे 2 आया, बी का 3 आया, तो ये बच्चों आपके ग्रुपिंग फॉर्म में होगा। ठीक है नहीं, तो इस तरह से इनको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्लास विथ। तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे, आपका जो भी डाटा होगा उस डाटा को एक टेबल में सेट करना पड़ेंगे आप। ठीक है, डाटा को क्या है एक टेबल पे सेट करना पड़ेंगे इस तरह से। तो बच्चों देखिए क्लास विथ, इसमें क्या होता है कि ऐसा भी होता है, अब मान के चलिए कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं। ठीक है, है जी, मैं थोड़ा अगर ब्लैंक शीट में समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपकी क्लास में मान के चलिए कि 20 बच्चे थे, ठीक है, और उनमें उनकी लंबाई का सर्वे किया जाता है। ठीक है नहीं, कि उनकी लेंथ हाइट कितनी है, सॉरी उनकी हाइट का सर्वे किया जाता है। तो मान के चलिए कि अब उनकी हाइट कैलकुलेट की जा रही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ हाइट और दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो देखिए 162 170 जिनकी हाइट है, या 160 नहीं तो 160 से लेके 162 तक की हाइट वाली। ठीक है नहीं, यहाँ पे लेते हैं हम 162 से 164 हाइट वाले। 164 ये सेंटीमीटर में है सारी हाइट,
166 हाइट वाले। तो इस तरह से जो लिए जाते हैं तो बच्चों इनको बोलते हैं क्लास विथ, यानी कि इनमें गैप टोटल कितना है, ये कितना प्लेस है। तो देखिए 160 से 162, तो ये क्लास विथ है, और यहाँ पे क्लास विथ है वो आपकी 2 है। ठीक है, दिस इज योर क्लास विथ। ओके, चलते हैं। देखिए, चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल क्या होता है, द साइज ऑफ द क्लास इनटू विच ए पार्टिकुलर डाटा इज डिवाइडेड, डिविजन्स ऑफ एन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। तो देखिए ये क्लास इंटरवल जो होता है वही होता है जैसे क्लास विथ जो आपको बताइए, आप उसी तरह से मान सकते हैं क्लास इंटरवल कि आपकी जो क्लास हैं जैसे 162 162, ठीक है, यही यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलर क्लास इंटरवल। तो बच्चों देखिए एक तो होता है रेगुलर क्लास इंटरवल, यानी कि जैसे आपको 0 to 10, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 0 से 10 के लिए जा रहा है, यानी इनका 10 का गैप है, तो 10 to 20, 20 to 30, तो इनमें क्या है कि आपको 10 का गैप सब में दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट इरेगुलर क्लास इंटरवल। ये क्या होता है कि देखिए इनमें 0 to 35, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो 35 का है, 35 प्लेस। यहाँ पे देखेंगे आप 10 प्लेस का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे फिर बच्चों ये 10 प्लेस का अंतर है, यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे अब देखिए ये 25 प्लेस का अंतर है। तो ये हो जाता है इरेगुलर क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंसी टेबल। ये फ्रीक्वेंसी टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन शोज द ऑकुरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर वेरिएबल इन ए टेबुलर फॉर्म। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ नहीं है, यानी कि जो कि आपके डाटा दिया हुआ है आपको उसको एक टेबल में सेट करने को ही फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है नहीं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल when the frequency of each class interval is not arranged or organized in any manner। देखिए अनुग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि यहाँ पे ये ग्रुप नहीं बने होते। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रुप में सेट नहीं होते। ठीक, जैसे देखिए ये सिर्फ एक सिंगल सिंगल नंबर लिखे हुए हैं, इधर में देखेंगे आप ग्रुप वाले में जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है इनमें क्या है कि आपको नंबर मिलेगा, ग्रुप मिलेगा। ठीक है, यानी 0 से लेके 1 तक के जितने भी हैं, 2 से लेके 3 तक के एक एक ग्रुप बना दिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ग्रुप नहीं है, तो दिस इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। बच्चों देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि आपने देखा कि ये जिस जो लास्ट आपकी जो आपकी हायर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो इसकी अपर लिमिट तो दूसरा ग्रुप जो शुरू होता है उसकी लोअर लिमिट होती है, यानी इसकी अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट सेम रहती है, इसकी अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट सेम रहती है। ठीक है, बट कभी कभी क्या देखेंगे आप ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जिनमें सेम रहती है उसे बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, बट जिनमें बच्चों सेम नहीं रहता उन्हें बोलते हैं डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। यहाँ पे देखेंगे ये 10 पे फिनिश हुआ है, लेकिन अगला 1 प्लस आगे से शुरू हुआ है। ठीक है, ये 20 पे खत्म हुआ है, लेकिन ये आगे वाला 21 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, बच्चों जब इन्हें सेम करते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास में टेबल है, ठीक है नहीं, और इनको 0 to 10, 10 to, देखिए अब यहाँ पे 10 से तो नहीं होगा ये। ठीक है नहीं, तो मुझे ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये क्या है कि 10 से नहीं होगा, तो देखिए ये आएगा आपको 11 to 20। ठीक, दिस इज 21 to 30। तो इनको अरेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि इस वाले को आप 0.5 यानी कि 0.5 माइनस कर देते हैं, इसमें से कम कर देते हैं, और इसमें 0.5 प्लस करते हैं, इसमें से क्या है कि माइनस कर देते हैं। ठीक है, नहीं, और इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसी फॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं, -0.5 से लेके, और ये किधर में आ जाता है, ये आ जाता है 10.5। फिर आगे वाला ये 11 है, इसमें से 0.5 कम करोगे तो क्या आएगा 10.5, इधर में हो जाएगा ये 20.5, इधर में आप करेंगे इसे तो 20.5, और ये हो जाएगा, देखिए इसमें 0.5 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 30.5। तो इस तरह से बच्चों ये कि कंटिन्यूस इंटरवल बन जाता है। ठीक है नहीं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्लास मार्क। क्लास मार्क का क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों के सम को 2 से, तो ये होता है आपका क्लास मार्क। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, रेंज। देखिए रेंज ऑफ डाटा क्या होती है, रेंज ऑफ डाटा है आपकी जो अपर लिमिट है डाटा की, ठीक है ना, उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर दो। जैसे आपके वही जो हैं इधर में आप देख सकते हैं, देखिए क्लास मार्क हो जाएगा। जैसे मैं इसके लिए हम देखें, इस वाले के लिए क्लास मार्क क्या होगा, तो यहाँ पे क्लास मार्क देखिए, अभी तो ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म में देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी के लिए भी वैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी निकालूँ मैं, तो 11 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो होगा आपके लिए क्लास मार्क, ठीक है। तो यहाँ आ गया 31/2, ठीक है, और जो भी आपका आ रहा है 15.5, ठीक है, ये होगा आपका क्लास मार्क। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज करते हैं जो आपके अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो इसी के लिए यदि मैं रेंज की बात करें तो अपर लिमिट 20 माइनस लोअर लिमिट 11, ठीक है ना, तो इनको जैसे निकालेंगे तो ये आएगी 9, तो 9 इसकी रेंज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा होते हैं उन्हें तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विथ एंड वेरिंग विथ। देखिए आप हिस्टोग्राम के फॉर्म में भी इसे शो कर सकते हैं। हिस्टोग्राम होता है, देखिए बच्चों चलो ये आगे बताया गया है, ठीक है, तो आगे आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर्म में भी शो कर देते हैं, ठीक है। उनमें से देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। तो बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ तैयार किया जाता है, जस्ट मिनट, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा इधर के लिए। देखिए ये बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ आर ड्रॉन। देखिए ये डाटा का एक आपके रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल की फॉर्म में, और जिनमें कि ये क्या है कि आपके जो स्पेस होता है ना, ये आपके इनके भी विथ सेम रहती है, और इनमें जो स्पेस है वो भी सेम बना रहता है, ठीक है ना। इनके बीच में स्पेस भी होता है, दिस इज ये आपका स्पेस है, ठीक है, और ये जो आपके ब्लॉक होते हैं वो सेम विथ के होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बार ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों आती है हिस्टोग्राम वाली कहानी, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। देखिए ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए ही यूज किया जाता है ये भी, बट इसमें थोड़ा सा कभी कभी अप डाउन हो जाता है। इनमें क्या होता है, जब आपके जो हिस्टोग्राम होते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही आपके बार ग्राफ होते हैं बच्चों, तो उनमें क्या होता है कि इस तरह से आपके ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर इसके बाद जब अगला ब्लॉक बनाते हैं तो इनमें बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, ये सेकंड ब्लॉक। यहाँ पे आप कोई थर्ड ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, इनमें थोड़ा सा गैप देने के बाद, ठीक, ये होता है, ये कहानी है आपके बार ग्राफ के लिए, ठीक है, बार ग्राफ, ओके। लेकिन जब आप हिस्टोग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो उनमें क्या है कि स्पेस नहीं छोड़ा जाता आपका, फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद सेकंड ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद थर्ड ब्लॉक, तो इनके बीच में क्या है, स्पेस नहीं है, आपने देखा है। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम तैयार करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे आपको डाटा दिया हुआ था, ये आपकी क्या थी, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये दिस इज अपर लिमिट, ठीक है, इसे अपर लिमिट कहते हैं इधर वाले को, ये 30.5, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज योर लोअर लिमिट। ये आपके अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों हो गई हैं। अब इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, क्लास इंटरवल लगा सकते हैं, इनमें रेंज ऑफ डाटा देख सकते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ डाटा देखने के लिए क्या है 35.5, इसमें से माइनस करना है 30.5, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, देखिए बच्चों, अब मान के चलिए कि आप हिस्टोग्राम तैयार कर रहे हो, ठीक है, हिस्टोग्राम तैयार कर रहे हो, तो हिस्टोग्राम में दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आपके जो क्लास इंटरवल है वो सेम बना रहेगा, ठीक है, और एक जो क्लास इंटरवल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेरी करेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 20 का है। यदि मैं आपको इधर में शो करूँ 0 to 20, ये क्लास इंटरवल 20 है, ठीक है। इधर में देखेंगे बच्चों 10 है, दिस इज 10। चलो हम सभी को लिख लेते हैं और थोड़ा इनमें देखते हैं ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। दिस इज 10, 10, ये भी बच्चों 10। तो यहाँ से देखेंगे 70 टू एबव, ठीक है। तो देखिए 70 टू एबव इन्होंने कहा है, 70 इन्होंने 100 तक का ये डाटा दिया है, ठीक है ना, तो 100 तक के लिए होगा, तो यहाँ पे आपके निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। यानी 100 तक का डाटा है, एबव मीन्स ये 100 तक के लिए होगा, तो आप इसे 100 तक मानेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या देखते हैं, एक मिनट, देखिए, ओके। तो देखिए इन्होंने दिया है कि
0 to 27 जो भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है जिसके जिसके ये टेबल दे रखी है, तो 0 to 27 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आप क्या करेंगे कि इन्होंने कहा कि 0 से लेके 20 तक के लिए ये इसकी विड्थ है 0 to 20 और 0 to 27 इन्होंने 7 को मार्क किया है। ठीक है, ओके, आगे के लिए भी आप देखेंगे 20 to 30 10 है, 20 से लेके 30 तक 10 है। ठीक है, ये भी आपको इसी तरह से आगे दिए हुए हैं। 70 to 100 कितने हैं? 8 है। नंबर 70 to 100 8 है। ठीक है, 70 से 100 तक के लिए। ठीक है, आपको सही लग रहा होगा। और बच्चों क्या आप एक चीज़ देख रहे हैं? देखिए मैं आपको दिखाऊं, 20 से लेके 30 तक के जो बच्चे हैं वो 10 है। ठीक है, ये 10 है, और 70 से लेके 100 तक के बच्चे 8 हैं। ठीक है, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ 20 से लेके ये जो बच्चे हैं ना आप जस्ट, ठीक है, ये कितना नंबर है? यहाँ पे है 10 नंबर। ठीक है, और ये कितना नंबर है? ये आपका नंबर है 8। तो बच्चों इनका जो एरिया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताता है, तो क्या आपको इसका एरिया ज़्यादा नहीं लगता? इसका एरिया तो इसका ज़्यादा है। ठीक है, जबकि ये नंबर कम है। अगर नंबर कम है तो एरिया कम होना चाहिए था। एरिया क्या होना चाहिए? कम। इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इसका इस वाले का एरिया इसका ज़्यादा होना चाहिए, जबकि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये तो कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें। देखिए गड़बड़ क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आप जो यहाँ पे जो 8 इंक्लूड किया है ना बच्चों, वो सबके लिए है। आप इसे अगर तोड़ें, यहाँ पे देखिए, अब आप 10 10 करें, देखिए यहाँ से आपने जस्ट एक मिनट, देखिए यहाँ से आप इसे ऐसे लाइन खींच लीजिए। ठीक, और एक ब्लॉक ये, यानी कि 3 ब्लॉक इसमें से बना लीजिए। क्या अब भी आप देख रहे हो? देखो ये नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 8 तक के लिए है, और ये भी 8 तक के लिए। तो बच्चों जो हमें यहाँ पे जो डाटा बता रहे हैं वो तो 24 स्टूडेंट का बता रहे हैं। कितने का? 24 स्टूडेंट का, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, हमारे हिसाब से जिस तरह से इस टेबल में सेट किया गया है। ठीक है ना, जबकि हाँ अब तो ठीक है, आपको लग रहा होगा ये 8 को रिप्रेजेंट किया, ये 10 को कर रहा है, बट हमने तो एक ही साथ कर दिया था 8 के लिए। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से किसके लिए? जब आपके जो ब्लॉक होंगे वो सेम साइज के नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल जब सेम साइज का नहीं होगा तो हम इस तरह से सेट नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपका क्लास इंटरवल सेम है, ठीक है, व्हेन योर क्लास इंटरवल इज सेम इंटरवल, ठीक है, जब सेम है तो आप इस तरह से सेट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो ये चीज़ आपका मेथड हो जाएगा गलत। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक, इस तरह से आपका नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको करते कैसे, आगे सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके पास में जो टेबल थी वो ये थी। ठीक, दिस इज योर टेबल। तो देखिए हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक के लिए आपके फर्स्ट में शुरुआत में 20 इनकी जो क्लास विथ थी, ठीक है ना, जो विथ थी क्लास इंटरवल था वो 20 था। आगे के लिए 10 10 10 10 10। तो इनके लिए देखो 10 वालों के लिए बनाते तो आप सही बनेगा, लेकिन यहाँ आगे के लिए 20 30। ठीक है, अब बच्चों फिर इन्हें सेट कैसे करेंगे? यानी कि ये तो हमने बता दिया पहले कि ये गलत था, तो सेट कैसे करेंगे? तो देखिए सेट करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इन्होंने इसको लेंथ कहा है, इस चीज़ को लेंथ कहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर, सॉरी ऐसे ये जो परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, इसको लेंथ कहा है। यदि आप लेंथ से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हाइट भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है नहीं, ठीक है, दिस इज योर हाइट। ठीक है, देखिए ई होगा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा HEI होना चाहिए, और लेंथ भी आप मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है कि ये इस तरह की हाइट है इसकी। ठीक है नहीं, ठीक, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, और इस लेंथ को भले ही आप काट सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपको देखना है कि इनमें जो सबसे छोटा नंबर है क्लास इंटरवल है कॉमन जो सभी के लिए, वो 10 है। सबसे छोटा क्लास इंटरवल 10 है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जितनी आपको फ्रीक्वेंसी आई है उसको डिवाइड कर देना है क्लास इंटरवल से, क्लास के साइज से। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे
जैसे आप लिखेंगे हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जब आप हाइट ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर में आपको लिखनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में इस तरह से लिख देता हूँ। अब आपके लिखेंगे आप क्लास साइज या क्लास विथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लास विथ, ठीक है। इनटू, आपने देखिए आपको क्या लेना है कि आपको लोएस्ट क्लास इंटरवल लेना है, ठीक है नहीं, तो क्या करेंगे आप, लोएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। यदि आप ये चीज़ लेंगे इस तरीके से, यदि आप लेते हैं तो आपके लिए हाइट ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा कि रेक्टेंगल कितनी हाइट तक के लिए आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी को सेट कर रखा है, ठीक है। और सेट करने के बाद में यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी देखिए हम देखते हैं जो लास्ट वाला जो हमारा 8 हो रहा था उसको क्या किया कि 8 डिवाइडेड बाई 30, 30 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाई जो आपका कॉमन क्लास साइज था, ठीक है नहीं, तो 10 था कॉमन क्लास साइज। तो अभी देखिए 2.67, तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, अब आपने देखा इसकी हाइट 2.67 रह जाएगी। जबकि ये पहले कहाँ पे है, पहले ये जा रहा था यहाँ तक के लिए, ठीक है, पहले ये यहाँ तक के लिए आ रहा था, दिस इज, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि इसका इतना साइज कम हो गया है, ठीक। तो ये गड़बड़ हो रही थी, अभी ये क्या है, सही है। तो इस तरह से आप इसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अभी आपके शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है नहीं, तो यहाँ के बाद थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं और बढ़ते हैं तो इसी तरह से आगे। तो देखिए द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, ये अब बच्चों कह रहे हैं कि क्लास मार्क ऑफ द क्लास, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और इनके लिए क्लास मार्क बताना है। तो बच्चों देखिए क्लास मार्क के लिए जो फॉर्मूला था, क्लास मार्क ये मैंने लिखाया है और शायद आपको भी याद होगा। तो यहाँ पे क्या होता था, अपर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक, लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 90 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो इसमें देखिए ये कितना आ रहा है, 220 आ रहा है, 220 को 2 से डिवाइड कर दो तो 110, ठीक है, तो 110 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द क्लास डाटा, देख रहे हैं द रेंज ऑफ द डाटा, ये आपको डाटा दे रखा है, ठीक है, इसके लिए रेंज पूछ रहे हैं। तो देखिए जस्ट ए मिनट, द रेंज ऑफ द डाटा, ये डाटा है। तो बच्चों देखिए रेंज क्या होती है, आपकी जो रेंज होती है ना वो होती है लोएस्ट डाटा, मैं आपको फिलहाल मैं यहाँ से बता दूँ, या हाईएस्ट डाटा, ठीक है, हाईएस्ट डाटा से लेके या फिर हाईएस्ट, चलिए देखिए जो भी हाईएस्ट नंबर आपका यूज कर रखा होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर माइनस आपका लोएस्ट, जो भी लोएस्ट नंबर आया उसमें, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो बच्चों देखिए मुझे तो शायद 91 इसमें हाईएस्ट दिख रहा है, और चलिए लोएस्ट भी मैं देख लेता हूँ। तो लोएस्ट इसमें देख लेते हैं 6 है, और भी तो नहीं है कुछ, 6 ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए 91 में से माइनस करना है आपको 6, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये आपको मिल रहा है 85, तो यही आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। 91 माइनस 6, दिस विल बी 85, तो दिस इज योर रेंज, ठीक है, ये आपके लिए रेंज होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए ये कह रहे हैं द विथ ऑफ ईच, द विथ ऑफ ईच ऑफ द 5 कंटिन्यूस क्लासेज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द लोअर लिमिट class limit of the lowest class is 10, the lower class limit of the highest class is, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने कहा है द विथ ईच ऑफ द 5 कंटिन्यूस क्लासेज, 5 कंटिन्यूस क्लासेज हैं, ठीक है, कुछ क्लासेज हैं इस तरह से कंटिन्यूस, ओके, इनमें यहाँ पर कुछ भी नंबरिंग हो रखी होगी, ठीक, और इधर में भी कुछ नंबरिंग होगी। तो इन्होंने कहा है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्लास की जो ये विथ है ना ये 5 आ रही है, ठीक है, विथ 5 है सबकी, सबका विथ 5 है, ओके। यानी कि इधर भी कुछ नंबर होगा, इधर भी कुछ नंबर होगा, और जब बड़े वाले नंबर से छोटे को माइनस करेंगे
तो ये 5 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट डाटा, ये कह रहे हैं इज 10, इसके जो लोएस्ट है ना, लोएस्ट वाले डाटा की लोअर क्लास लिमिट 10 आ रही है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज, जो हाईएस्ट क्लास है, ये हाईएस्ट वाली क्लास है, इसके ये लोअर लिमिट कितनी होगी, ये पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ से ये कितना आएगा, ये 15 आएगा, ठीक है 15। अब यहाँ से आप ले लेंगे 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30 एंड 35 टू, सॉरी बच्चों 30 आएगा, इधर भी क्या आएगा 30 और 30 टू 35, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, हाँ सही लिखा है, ओके। तो ये क्या होगा, ये आपका 30 आ जाएगी, ठीक है। इसके जो लोअर लिमिट आएगी लास्ट वाले के लिए वो आएगी 30। नेक्स्ट देखिए, लेट m बी द मिड पॉइंट एंड 1 बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इन ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये कह रहे हैं, तो देखिए बच्चों आपके जैसे ये आपके कुछ क्लास इंटरवल लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये जैसे मैं कहता हूँ ये क्लास विड्थ है, तो यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट लिखी रहती है और यहाँ आपकी हायर लिमिट, ठीक है ना। मैं हायर लिमिट कह लेता हूँ और ये, या फिर आप अपर लिमिट कह सकते हो, ठीक है ना। यू कैन से कुछ भी आप कह सकते हैं, अपर लिमिट लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी अपर लिमिट और उधर में आपकी हायर लिमिट, ओके। तो अभी ये क्या करें, लेट m बी द मिड पॉइंट, इनका m कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, m बी द मिड पॉइंट एंड 1 बी द लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट क्या है, देखिए इसे इधर में लिखते हैं, ठीक है ना। लोअर क्लास लिमिट 1 है एंड m मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज। तो ये कह रहे हैं बच्चों ये अपर क्लास कितना होगा, तो देखिए हम देखते हैं कि हमारी अपर क्लास कितनी हुई। तो बच्चों देखिए जो मिड पॉइंट के लिए, मैं यहाँ के लिए मिड पॉइंट की बात करें हम, मिड पॉइंट क्या होता है कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आपका मिड पॉइंट निकलता है। तो यहाँ पे इन्होंने मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट इज 1। तो लोअर क्लास आपके लिए लेट m बी द मिड पॉइंट एंड 1 है आपका, सॉरी m मिड पॉइंट है और 1 है आपकी लोअर क्लास लिमिट। तो देखिए ये जो 1 है यहाँ पे आपका आएगा m, और इस m को भले ही आप हटा भी लें, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मिड पॉइंट है आपका m और लोअर क्लास लिमिट है वो है 1 प्लस अपर आपसे पूछी हुई है लिमिट अपर क्लास, तो और डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे आप इधर से, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये देखिए 2 का इधर में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 2m इज इक्वल टू 1 प्लस u। तो अब u को रहने दो आप 1 साइड में, तो 1 को इधर में आएगा माइनस होने के लिए, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1, ठीक है। तो 2m माइनस 1 इनमें से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों द क्लास मार्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलो। ये कह रहे हैं कि 15, 20, 25, इसी तरह से ये 5 के इंटरवल से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे होगी। तो ये कह रहे हैं द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15 इज। ये कह रहे हैं कि जिनका क्लास मार्क 15 होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए क्लास मार्क कौन सा होगा बच्चों, क्लास मार्क के लिए आप लोग क्या करते थे, देखिए आपको पढ़ा है क्लास मार्क आपका होता था लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2। तो इनमें से देखिए ऐसा किसके करने पे हमको भी 15 मिलेगा, तो क्लास मार्क तो दे रखा है हमें 15, ठीक है। तो 15 आना चाहिए, किसके करने से आ रहा है। तो देखिए यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं एल प्लस यू, यानी कि लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों का सम होना चाहिए। 15 इंटू 2 का 15 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 15 इंटू 2 यानी कि 30, तो जिनका सम 30 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से देखिए आप पहली क्लास को मिलाएंगे तो इनका सम दोनों का 30 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इन द क्लास इंटरवल, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। ये कह रहे हैं बच्चों, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको एक ग्रुप ये दे रखा है, दूसरा ग्रुप ये दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये कहना है जो 20 नंबर है वो इस ग्रुप में काउंट किया जाएगा या इसमें काउंट किया जाएगा। तो बच्चों देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ।
कि जो 20 वाला है ये इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर है ना वो 10 से लेके, ठीक है नहीं, और 19 जो नंबर है वहाँ तक के लिए काउंट किए जाएंगे, यानी कि 10, 11, 12 और इसी तरह से 19 इसका लास्ट नंबर होगा, यहाँ तक के लिए काउंट किया जाएगा। और 20 यानी कि जिसमें शुरुआत होती है उसमें काउंट किया जाता है, तो 20 यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके नंबर आएंगे 20, 21 और इसी तरह से लास्ट जो नंबर होगा वो 29 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये कह रहे हैं इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज्ड बाई 5 देन देयर मीन। तो बच्चों देखिए कह रहे हैं कि अब देखिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन के लिए मैं थोड़ा सा बताऊं तो बच्चों आपके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन थी, जैसे 2, 3, 4, ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वेशन थी, ठीक। और इनमें आप और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हो, 5 ले लो आप, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा डाटा मैं एक ऐसा लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखिए आपका डाटा लेते हैं 3, 4, 5, ये मैंने डाटा ले लिया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके लिए मेरे को क्या मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, जितना भी आपका डाटा होता है, सबका करना है आपको सम, प्लस जितने भी आपके नंबर्स थे, ठीक है ना, जितने नंबर्स की काउंटिंग थी 1, 2, 3, तो 3 का यानी कि ऊपर कितने लोग काउंट हैं, ठीक है, इतने नंबर का यहाँ पे डिवाइड में कर देना है। तो देखिए 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से आपका ये मीन निकल के आ गया। अब ये कह रहे हैं ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाई 5, हर नंबर को 5 से हर नंबर को 5 ज़्यादा कर दें। तो देखिए मैं पहले था 3, 4 और 5, अब मैं इनमें +5 कर देता हूँ सभी में, ठीक है, मैंने सब में +5 कर दिया, ओके। तो ये बनेगा 8, 9 एंड 10, ठीक है, ये 10 बन जाएगा। अब देखिए इनका मीन निकालते हैं। तो जो मीन होगा हमारा नया वाला, ठीक है, मीन ऐसे फर्स्ट कह देता हूँ, मैंने एक नंबर दे दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या आएगा 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इनको बच्चों आप ऐड करो तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका, ये 17, 17, 27, 27 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये 9 टाइम्स जा रहा है। तो क्या देखेंगे आप, पहले वाले से कितना एक्स्ट्रा आया, ये 5, कितना +5 हो गया, ठीक। तो ये कह रहे इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाई 5, यदि हर ऑब्जर्वेशन को 5 इंक्रीज कर दें हर एक में, ठीक है नहीं, कर दिया, देन देयर मीन, तब उनका जो मीन था पहले वो क्या होएगा, ये कह रहे हैं रिमेन द सेम, सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं है, बिकम 5 टाइम्स। देखिए 5 टाइम्स नहीं हुआ बच्चों, ये 5 टाइम्स का मीन्स है कि 20 × 5, 4 × 5 20 हो जाता, तो नहीं 5 टाइम्स नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं इज डिक्रीज बाई 5, 4 माइनस हो जाएगा, नहीं बच्चों डिक्रीज नहीं होगा, इज इंक्रीज बाई 5, यस इंक्रीज हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग देवेक्स एकेडमी, और आप पढ़ते रहिए